हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में से क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब जल्दी से हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। बेटा अब ये जो क्वेश्चन है ना वो हम दो मेथड से करेंगे। दो मेथड से किस लिए करेंगे? क्योंकि बच्चों को ये डिवीजन काफी डिफिकल्ट लगती है। मे बी आपको फर्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करने के बाद समझ आ भी गई हो या मे बी कुछ कसर रह भी गई हो, फिर भी थोड़ा सा ये रहता है कि बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं डिवीजन को लेकर। तो एग्जाम में अगर आपके पास सिर्फ यहां तक क्वेश्चन पूछते हैं चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल और नॉट, तो आप एक दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन अगर एग्जाम में ये मेंशन कर देते हैं दैट बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, तब हमें ये डिवीजन का मेथड ही फॉलो करना है। ठीक है, तो देखते हैं वो दो मेथड कौन से हैं। सबसे पहले तो हम अपने डिवीजन ही परफॉर्म करेंगे जो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी की है। ठीक है, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। फटाफट से अपने नोटबुक्स निकालो, पेन निकालो और देखो हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब टी स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि टी रेज टू द पावर 4 आ जाए। टी स्क्वायर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना, 2 + 2 4 आ गया। हमें साथ में 2 भी चाहिए तो यहां हम 2 भी लगा देंगे। ये हो गया 2t रेज टू द पावर 4। अब ये क्या बना -3 इंटू 2t स्क्वायर, ये क्या बनेगा -3 2 6t स्क्वायर। 6t स्क्वायर अब कहां जाएगा? क्यूब के नीचे तो ये टर्म नहीं जाएगी, स्क्वायर वाली टर्म है तो आप सीधे स्क्वायर वाली टर्म के नीचे ही लिखोगे। तो ये हो जाएगा -6t स्क्वायर। साइन चेंज, कैंसिल हो गई फर्स्ट टर्म, इस टर्म का भी साइन चेंज। अब आप नेक्स्ट टर्म को नीचे ले आओ, ये हो गया -2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर। माइनस प्लस क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? माइनस का। तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुए तो 4 आ गया। साथ में वेरिएबल है t स्क्वायर। साइन किसका आएगा? माइनस और प्लस में कैसे डिसीजन लेते हैं हम? साइन कौन सा आएगा? जो बड़े नंबर के साथ हो। बड़ा नंबर है 6 और 6 के साथ है प्लस, यहां आ गया प्लस। और बाकी 2 टर्म्स को भी हम ऐसे ही नीचे ले आएंगे। या कोई साइन नहीं है तो +3। टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि टी क्यूब आ जाए? टी से करेंगे, है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 + 1 कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 कंसिडर करेंगे। तो 2 + 1 क्या हो गया? 3 हो गया। ये बन गया 3t क्यूब। 3 3 9t, 9t टी वाली टर्म के नीचे ही आएगी ये टर्म। एंड माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज, टर्म कैंसिल, साइन चेंज, टर्म कैंसिल। अब जो बची हुई टर्म है उन्हें हम नीचे ले आते हैं। टी स्क्वायर को अब अगर हम, यहां साइन कुछ नहीं है तो प्लस, टी स्क्वायर को अब अगर हम 4 से करेंगे, 4t स्क्वायर आ गया। 3 4 12 आ गया। माइनस प्लस माइनस आ गया। साइन चेंज, टर्म कैंसिल एंड वी गेट रिमाइंडर एज 0। तो अब हमें क्या चेक करना था कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। कैसे होगा वो, कैसे प्रूव होगा फैक्टर है या नहीं? अगर हम सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है तो इसका मतलब फैक्टर है। अगर रिमाइंडर यहां 0 के अलावा कोई टर्म आती, इट मीन्स कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड वाले का फैक्टर नहीं होता। अब हम स्विच करते हैं अपने सेकंड मेथड पे कि वो आप कैसे कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसे आप 0 के इक्वेट करोगे। ठीक है, इस नंबर की साइड को चेंज करोगे। साइड चेंज तो साइन चेंज, -3 से वो हो जाएगा +3। 0 + 3 is 3,
स्क्वायर रूट को हम सामने वाले टर्म पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस √3। ठीक है, अब ये जो t की वैल्यू आई है, t की हमारे पास दो वैल्यूज हो गई, एक हो गया पॉजिटिव √3 और एक हो गया नेगेटिव √3। अब आप इस t की वैल्यू को सेकेंड पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करो और चेक करो कि क्या ये पॉलिनोमियल सॉल्व करके, ये इक्वेशन सॉल्व करके 0 आ रही है हमारे पास या नहीं आ रही है। अगर 0 आ रही है तो फैक्टर है, 0 नहीं आ रही है तो वो फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, हमारा रिमाइंडर 0 आया है। इट मीन्स जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 0 को, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये फैक्टर है। तो अब देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। सो केस 1 व्हेन t इक्वल्स टू पॉजिटिव √3, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या रहेगा, t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इसमें। t की जगह हमने लिख दिया √3⁴, √3³ √3² √3 एंड -12। √3 को अब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, √3 को अगेन √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, एंड 3 3 9। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 9। अब √3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3 को √3 से किया 3 आया, एंड दिस √3 वी विल रिमेन इट एज इट इज। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3 × में 3√3। और √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 9 √3 -12, 2 9 18, 3 3 9 √3, 2 3 6, 9 √3 -12। देखो ये +9 √3 -9 √3 टर्म कैंसिल हो गई। 18 - 6 क्या बचा, 12 - 12 = 0। ठीक है ना, तो जब हमने t = √3 लिया तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू से हमने प्रूव कर दिया कि हाँ ये इसका फैक्टर है। सेकेंड से देखते दोनों ही प्रूव होने चाहिए, कोई एक भी अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वो फैक्टर प्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको गिवन पॉलिनोमियल में t की सेकेंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखते हैं जल्दी से सब्स्टिट्यूट करके क्या मिलता है हमें। आप भी सॉल्व करो साइड बाय साइड अपनी नोटबुक में, देखते हैं कौन पहले कर पाता है। अब देखो यहां पर -⁻⁴ है ना, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, और -4 टाइम्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां -⁻³ है, -3 टाइम्स है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 टाइम वाला तो कैंसिल हो गया, 1 टाइम हमारे पास फिर भी बचेगा। तो अंदर क्या बच गया, -3√3। यहां माइनस का स्क्वायर है तो वो माइनस कैंसिल हो गया, एंड √3 का स्क्वायर इज 3। यहां पे -√3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये बचा +9√3 साथ में -12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 9 18, माइनस प्लस माइनस 3 3 9, √3 साथ में आ जाएगा, -2 3 6, +9 √3 -12। ये टर्म फिर से कैंसिल हो गई, सेम है बट साइन अपोजिट है। 18 - 6 is 12 and -12 gives us 0। तो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये जो हमारा गिवन सेकंड पॉलिनोमियल था वो 0 को रिड्यूस हो गया,
इट मीन्स जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। बाकी के 2 पार्ट्स भी हम ऐसे ही ट्राई करके देखेंगे, ठीक है ना। मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी, डिवीजन से भी और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के मेथड से भी। इन केस अगर हमारे पास एग्जाम में ये पूरा पार्ट लिखा आता है तो आपको बच्चे डिवीजन भी पता होनी चाहिए कि हमें कैसे करनी है, ठीक है। चलो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 मैं इतना बोर्ड रब कर रही हूं ना, आप इतना सेकंड करना स्टार्ट करो और देखो आप कहां पे अटकते हो जाके। चलो बेटा अब हम जल्दी से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उसका सेकंड पार्ट। कहां तक पहुंचा आपका सॉल्यूशन, देखते हैं आपका पूरा सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। कहीं जहां पर आप अटके हो तो मेरे सॉल्यूशन के साथ टैली कर लेना कि कहां आपने मिस्टेक की, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू द पावर 4 आ गया। साथ में हमें 3 भी चाहिए तो यहां हम 3 भी लगाएंगे, ठीक है। 3x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 3x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 3 = 9, x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब। क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो रही है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे एंड 2 + 1 = 3। तो ये 9x क्यूब कहाँ आएगा, 5x क्यूब के नीचे। और साइन कौन सा आएगा, प्लस प्लस प्लस। देन 1 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम टर्म आ जाएगी 3x स्क्वायर एंड अगेन प्लस प्लस विल बिकम प्लस। नाउ साइन चेंज। अब देखें क्या आया हमारे पास, ये है +5 और ये है -9। +5 -9 फंक्शन क्या रहेगा, माइनस का। तो 9 में से 5 माइनस हुए तो 4 आया। और साइन कौन सा आएगा, बड़ी डिजिट के साथ वाला। बड़ी डिजिट है 9 और 9 के साथ है माइनस। नाउ -7 एंड -3, माइनस माइनस में फंक्शन कौन सा होता है, प्लस का। तो 7 + 3 विल बिकम 10 और एक्स स्क्वायर साथ में। और फाइनल साइन कौन सा आएगा, दोनों ही माइनस के केसेस हैं तो हमें माइनस का ही साइन लगाना है। और बाकी टर्म्स को हम नीचे ले आएंगे। यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x क्यूब आ जाए, 4x से। अब 4x को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4 3 = 12 एंड x इंटू एक्स विल बी x स्क्वायर, दैट इज 12x स्क्वायर। और साइन माइनस प्लस माइनस। अब -4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4x है ना, माइनस प्लस माइनस एंड 4x 1 = 4x। अगेन साइन चेंज। अब ये है -10 + 12। माइनस प्लस में कौन सा फंक्शन करना है, माइनस का। तो 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आया 2। साइन किसका आएगा, जो बड़ी डिजिट के साथ है, बड़ी है 12 और 12 के साथ है प्लस। तो प्लस कुछ नहीं लगाने की जरूरत है हमें। अब यह +2x + 4x, ये तो सिंपल है 6x और 2 को हम नीचे ले आए। अब एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाए, सिंपल है 2। 3x को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x एंड 2 1 = 2 और साइन प्लस 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 ही है तो सब जगह प्लस ही आ जाएंगे। चेंज कर दो, कैंसिल कर दो जो हो रहा है। अगेन वी गेट द रिमाइंडर एज 0, ठीक है। अब सेकेंड मेथड पे मूव करें तो अब बच्चों हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है, यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, हमने अदर वे राउंड भी करके देखा था, थोड़ा इजी मेथड से भी सॉल्व किया था। यहां जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो x स्क्वायर + 3x + 1 है, राइट। तो इसको, ये हमारी उतनी सिंपल टर्म नहीं है, इसे हम फैक्टर्स में भी इजिली ब्रेक नहीं कर सकते है ना। हमें ऐसा फैक्टर नहीं पता कि जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाए, प्लस या माइनस करें तो 3 आ जाए। तो ये इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। इट मींस जो सेकंड मेथड है वो हमारा इसके अंदर पॉसिबल नहीं है कर पाना।
तो वो आप किसमें कर सकते हो, जिसमें कंपैरेटिवली आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल सिंपल टर्म्स में है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में था टी स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, हमने किया, टी की वैल्यू निकाली और हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन यहाँ पर फैक्टर्स पॉसिबल नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पर हम वो मेथड नहीं करेंगे। तो यहाँ पॉलिनोमियल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से क्या हो गया हमारे पास, हम सिर्फ एक ही सॉल्यूशन तक सिमट गए कि हम सिर्फ डिवीजन के थ्रू ये बता पाएंगे इसमें कि फैक्टर फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो अब हम जल्दी से थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आप भी इतना करना शुरू करो, फटाफट से अपनी नोटबुक्स उठाओ और देखो कहां तक सॉल्यूशन पहुंचता है आपका, जब तक मैं बोर्ड रब करती हूं। चलिए बेटा, अब जल्दी से हम अपना थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप आप मुझसे आगे निकल चुके होंगे। अब ये हमारा सेकंड पॉलिनोमियल और ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल, और सिमिलरली वही कंडीशन है, बताना है फैक्टर ये है या नहीं है फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर 0 आता है या कोई टर्म आती है। ठीक है ना, तो एक्स क्यूब को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें हमें एक्स रेज टू द पावर 5 मिल जाएगा। माइनस 3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x क्यूब मिल जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर, तो साइन चेंज टर्म कैंसिल, साइन चेंज टर्म कैंसिल। अब ये क्या बन गया, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, ये हो गया माइनस एक्स क्यूब, बाकी टर्म्स नीचे आ गई। अब एक्स क्यूब को अगर हम 1 से करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ये माइनस का साइन है यहां तो हम भी माइनस लगाएंगे। माइनस 3x इंटू माइनस 1 विल बी प्लस 3x, 1 1 जा 1 एंड माइनस प्लस माइनस, तो ये टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म भी कैंसिल हो गई, पर ये रह गई 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, रिमाइंडर क्या मिला हमें 2 मिला, हमें 0 नहीं मिला। देयरफॉर क्या हो जाएगा, दैट एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी हमारा पॉलिनोमियल है वो हम पूरा लिख देंगे यहाँ पे, एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके देखना, इन लिमिटेड 3 4 5 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो आपकी जो भी प्रैक्टिस बुक आप एक्स्ट्रा फॉलो कर रहे हो आप उसे ज्यादा से ज्यादा बेटा सॉल्व करके देखना है आपको, ताकि आप इसमें जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट बन पाओ। ठीक है, चलो अब हम जल्दी से मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना है सबको। चलिए बेटा, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस if 2 of its zeros are √5/3 and minus √5/3। तो हमें क्या गिवन है, हमें एक बड़ा सा पॉलिनोमियल गिवन है, वो हमसे कह रहे हैं कि हमें इस पॉलिनोमियल के बाकी सभी जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं अगर हमें इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस गिवन है तो। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 2 जीरोस गिवन है, हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x है हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या गिवन है, एक तो पॉजिटिव √5/3 एंड x इज ऑल्सो इक्वल्स टू नेगेटिव √5/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस डिजिट की आप साइड चेंज करवा दोगे तो ये आएगा हमारे पास, है ना, इस साइड 0 हो जाएगा और यहां पे साइड चेंज हुई, माइनस का इस साइड आकर पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, कैसे, इस तरीके से। एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। अब ये क्या फॉर्मूला बना,
a minus b, a plus b. This is equals to a square minus b square. तो हमें क्या मिलेगा? x square minus √5/3 square equals to 0, implies x square minus 5/3 equals to 0. और कैसे लिख सकते हैं इसको? इस तरीके से भी लिख सकते हैं एलसीएम लेकर, एंड 3 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी? यहां तो ये 0 ही हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, सो वी गेट 3x² - 5 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया. अब ये 0 से ही बना है इसके, है ना? अगर 0 से ही बना है तो ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर होगा, और फैक्टर होगा तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा. तो इट मींस प्रोसीजर क्या रहेगा हमारे सॉल्यूशन का? हमने स्टेप्स क्या क्या किए हैं कि जो गिवन 2 zeros है उससे हमने एक कंप्लीट पॉलिनोमियल फॉर्म किया. अब गिवन पॉलिनोमियल को उस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद हमें पता है कि रिमाइंडर 0 आने वाला है. क्यों? क्योंकि ये इसके फैक्टर्स ही हैं, इसके जीरोज ही हैं. जब 2 zeros गिवन है तो हमें बाकी जीरोज फाइंड आउट करने हैं, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा. और जो कोशेंट आएगा, कोशेंट में जो पॉलिनोमियल हमें मिलेगा उसे हम सॉल्व करेंगे फैक्टर मेकिंग के मेथड से, और बाकी के जीरोज को ऑब्टेन कर लेंगे. ठीक है, तो अब हम जल्दी से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं. तो बेटा देखो, ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो डिवीजन के ऊपर ही बेस्ड है, और हम सिर्फ एक ही प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं. कोई अलग अलग फॉर्मूले हमें चेंज नहीं करने पड़े हैं. वो भी कॉन्सेप्ट तो वही है जो आप अपने पिछली क्लासेस में पढ़कर आए हो. तो नया तो इसमें कुछ भी नहीं किया, बस हमने उन कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठे अप्लाई कर दिया है. ठीक है, और देखो, और उस एप्लीकेशन की वजह से ये पूरी एक्सरसाइज उसी चीज के ऊपर बेस्ड है. कोई भी नया फॉर्मूला इसके अंदर नहीं है. आपकी जो पिछली जो आपकी मेमोरी है वही यूज हो रही है इसके अंदर. तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बस एक रेगुलर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की जरूरत है. आप डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को कर पाओगे. थोड़ा सा इसे ध्यान से, फोकस के साथ, इंटरेस्ट के साथ करने की कोशिश करना. ठीक है, तो चलो अब हम डिवीजन पर वापस चलते हैं. हमें 3x² को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 3x⁴ मिले? x² से. देन 5 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x², और माइनस प्लस क्या आ गया? माइनस. साइन चेंज तो कैंसिल हो गई टर्म. अब इसे हम नीचे ले आएंगे. -2x² + 5x², ये क्या बना? 3x². पता है ना 3x² कैसे आया? -2 + 5, माइनस प्लस विल बिकम माइनस. तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 3 आया. और एक डिजिट के साथ माइनस का साइन है, एक के साथ प्लस का साइन है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा साइन आएगा? आंसर के साथ. आंसर के साथ आएगा वो साइन जो लगा है बड़े नंबर के साथ, और बड़ा नंबर है 5 के साथ है प्लस, इसलिए 3 के साथ आया प्लस. ठीक है, अब यहां 6x³ है तो यहां पर भी प्लस. x² को हम x से करेंगे तो x³ आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x³. ठीक है, -5 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा -10x. साइन चेंज, टर्म कैंसिल हो रही है. 3x² - 5, बिल्कुल सेम टर्म आ गई है हमारे पास. तो 3x² - 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही टर्म यहां मिलेगी. साइन चेंज, टर्म कैंसिल. ठीक है, रिमाइंडर आ गया ना 0, जो हमें पहले ही पता था कि हाँ भाई ये इसका फैक्टर है, तो वो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा. अब क्या बचा? अब लास्ट स्टेप बचा कि जो हमारा क्वोशिएंट आया है हम क्या करेंगे? इसे फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और वो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? वो हमारी इक्वेशन के बाकी, हमारे गिवन पॉलिनोमियल के बाकी जीरोज हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे फैक्टराइजेशन होगा इसका?
हमें बीच के टर्म को ब्रेक करना है। कैसे कि प्लस या माइनस करने पर बीच वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो देखो इसको ध्यान से, x प्लस एक्स 2x आ गया और x इंटू एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। अब आप दो दो के पेयर बना लो और जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लो, बाहर निकाल लो उसे। ठीक है, फिर से ये पेयर बन गए और यहां से x प्लस 1 बाहर आ सकता है, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 ही बच रहा है ना। ये x प्लस 1 तो बाहर आ गया, अंदर यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, दोनों ही केसेस में -1। तो वो जो जीरोस रह गए थे फाइंड आउट करने, वो कौन से आए हैं हमारे पास, -1। ठीक है, चलो अब जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, ऑन डिवाइडिंग द गिवन पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find gx. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं हमें कि जब हमने इस पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर जो गिवन है वो आया हुआ है, हमें gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि गिवन पहले देख लेते हैं कि कैसे हम अपने स्टेप्स पर पहुंचेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, जो डिवीजन एल्गोरिदम हमारा होता है उसे हमें बेसिकली ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कि हमने इसको जब इससे डिवाइड किया तो हमें हमारा क्वोशिएंट क्या मिला, या और अगर मैं आपको सिंपल टर्म में लिखकर दिखाऊं कि जब हमने gx से डिवाइड किया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को, तो हमें क्वोशिएंट क्या मिला, x माइनस 2। ठीक है, और यहां सॉल्व करके जो भी आया उसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर हमें क्या मिला, -2x प्लस 4। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये gx की वैल्यू कितनी है। तो कैसे हम अपनी इक्वेशन बनाएं, इसमें कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है। देखो ये डिविडेंड हमारे पास कब आता है, ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये कब आएगा, जब हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट से, है ना। हम x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे gx से और प्लस क्या कर देते हैं हम, रिमाइंडर को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 gx माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी इक्वेशन चल रही है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, हमें gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो gx हमारा पर्पस क्या है कि gx हमें यहाँ पे अकेला छोड़ना है, बाकी सबको हमें उधर लेके जाना है। ठीक है ना, तो बाकी सब में से अभी जो मल्टीप्लीकेशन में है gx के, उसे उसके साथ ही रहने देते हैं। जो बाकी की टर्म्स है -2x एंड +4, हम इनकी साइड चेंज करवा देते हैं। याद रखना बच्चों, साइड चेंज तो साइन चेंज, इट मीन्स अगर यहाँ -2x है, ये जब अपनी साइड चेंज करेंगे -2x का क्या बन जाएगा, +2x। ऐसी जो +4 है जब उसकी साइड चेंज हो रही है तो वो बन जाएगा -4। ये आ गया हमारे पास। अब जो टर्म मल्टीप्लाई में होती है किसी वेरिएबल के, वेरिएबल हमारे पास ये पूरा gx ही हो गया यहाँ पे, है ना। मल्टीप्लाई में कोई टर्म होती है, अगर 4x इक्वल्स टू 12 होता, हमें x फाइंड आउट करना है, तो 4 कहाँ जाता है, सामने वाले टर्म के डिनोमिनेटर में जाता है ना। तो अब यहाँ पर ये x माइनस 2 कहाँ चला जाएगा, सामने वाले पॉलिनोमियल के डिनोमिनेटर में। तो gx क्या हो जाएगा, gx विल बी इक्वल्स टू, ये पूरा पॉलिनोमियल लिख लो आप, और इसको लिखते हुए अगर सॉल्व करके ये कुछ शॉर्ट हो सकता है तो वो भी कर देते हैं हम, जैसे कि x प्लस 2x क्या हो गया, 3x हो गया, 2 माइनस 4 -2 हो गया, और ये x माइनस 2 कहाँ जा रहा है, इसके डिवीजन में जा रहा है।
आ गई ना हमारे पास, इक्वेशन ऑब्टेन हो गई है हमारी कि gx हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो पॉलिनोमियल हमारा आया उसको हम x माइनस 2 से अगर डिवाइड कर दें, कोशेंट से अगर डिवाइड कर दें तो हमें हमारा डिवाइजर मिल जाएगा, gx मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से डिवाइड करते हैं। आई होप आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो चलो एक क्वेश्चन हम फिर से करते हैं डिवीजन का। x को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर से, -2 को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो -2x² आएगा, साइन चेंज, टर्म कैंसिल हो गई, -3x² प्लस 2x², ये हो गया -x², और बाकी की टर्म्स को हम नीचे लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस आ गया, हमें यहाँ x² चाहिए तो x को x से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो यही टर्म आएगी। -2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा +2x, अगेन साइन चेंज, टर्म कैंसिल, 3x - 2x विल बिकम x, x - 2 तो x - 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं सेम टर्म आ जाएगी। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो gx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देयरफॉर gx इक्वल्स टू जो भी हमारा क्वोशंट आया, दैट इज x² - x प्लस 1। और इसी के साथ ही बेटा हमारी एक्सरसाइज 2.3 खत्म होती है। इसका एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस के तौर पे करना चाहो तो इसके अंदर आपको यही मेथड यूज करना है कि जब हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट और रिमाइंडर क्या हो सकते हैं वो इक्वेशंस ही आपको लिखनी है। ठीक है, तो वो तो आप जितना सोचकर लिख सकते हो वो आपकी खुद की प्रैक्टिस है, अदरवाइज जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका ये है कि आपको एक्सरसाइज 2.3 यानी कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हम कवर कर चुके हैं हमारी वीडियोस के थ्रू। अब आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बुक जो आप फॉलो कर रहे हो उसमें जो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है करने में, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली फिर हम एक प्रॉब्लम क्लास भी रखेंगे जिसमें उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर रेगुलर अपडेट। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय एंड कीप स्टडीइंग।